Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum friends. My name is Muhammad Farhan Khan Abbasi and you all watching Executive Coaching Center's online video sessions. Students, आज हम करेंगे CSS का पास्ट पेपर 2003 की प्रेसी और उसका हम ड्राफ्ट 1 कंप्लीट करेंगे. As in previous lectures I have already told you कि जो हम methodology follow करते हैं ड्राफ्टिंग की, उसमें हमारी कोशिश ये होती है कि आपका जो प्रेसी का क्वेश्चन है 20 मार्क्स का, उसमें आपको 18 मार्क्स हासिल करने के लिए तैयार किया जाए, या आपकी इतनी एबिलिटी डेवलप हो एक अच्छा पेपर सॉल्व करने की, प्रेसी क्वेश्चन सॉल्व करने की, कि आपको 90% से ज़्यादा मार्क्स मिलें. उसके लिए हम 3 ड्राफ्ट की टेक्निक्स को फॉलो करते हैं: ड्राफ्ट 1, ड्राफ्ट 2 एंड फाइनल ड्राफ्ट. जो रफ ड्राफ्ट नंबर 1 है उसमें हम सूटेबल टाइटल्स की हेडिंग देते हैं, हेडिंग नंबर ए, और कोशिश ये करते हैं हेडर फुटर रूल अप्लाई करके शुरू के चंद सेंटेंसेस में से, आखिर के चंद सेंटेंसेस में से, और उसके साथ साथ मिडिल पोर्शन को पढ़ के हम टाइटल एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं. वन गो में पैसेज को नहीं पढ़ते. और दूसरा काम हम ये करते हैं कि जब आप टाइटल एक्सट्रैक्ट कर लें तो उसके बाद क्योंकि आप ऑलरेडी उस पैसेज को पढ़ चुके होते हैं, गिवन जो पैराग्राफ एक या एक से ज्यादा प्रेसी के क्वेश्चन में होते हैं, फिर आप की सेंटेंसेस लिखते हैं, यानी एक एक सेंटेंस को दोबारा पढ़ते हैं, नंबरिंग करते हैं सेंटेंस नंबर 1 और अपने वर्ड में रीफ्रेज करते हैं. साथ ही साथ टोटल वर्ड्स, जितने वर्ड्स में ओरिजिनल कंटेंट यानी एग्जाम में जो पेपर में आपके सामने पैसेज है उसका सेंटेंस नंबर 1 के जितने वर्ड है उसको लिख देते हैं, और आपने कितने वर्ड में उसको रीफ्रेज किया, अपने वर्ड में उसको लिखा कीवर्ड्स को पिकअप करके, और उसके सिनोनिम्स यानी अल्टरनेटिव, उनके मीनिंग अंग्रेजी में जो सिनोनिम है उसके लिख के, तो वो साथ साथ फिर आपका एक ड्राफ्ट बन जाता है, और ये कंप्लीट ड्राफ्ट नंबर 1 होता है. फिर ड्राफ्ट नंबर 2 में हम क्या करते हैं कि इन तमाम सेंटेंसेस में से जो मिलते जुलते सेंटेंस हैं, रिपीटेड डिस्कशंस हैं, या कहीं पर बहुत ज्यादा डिटेल्ड में एग्जांपल्स कोट की हुई हैं, एग्जामिनर ने को रेफरेंसेस दिए हुए हैं, उन मिलते जुलते सेंटेंसेस को आपस में मर्ज करके एक सेंटेंस बना देते हैं. तो और उनकी जो नंबर है वो कम हो जाता है, नंबर ऑफ वर्ड्स कम हो जाते हैं, और इस तरह 1/3 करने में आसानी भी होती है. और फिर फाइनल ड्राफ्ट में हम कोशिश ये करते हैं कि पहले ड्राफ्ट में जितने हमने सूटेबल टाइटल्स निकाले थे उसमें से एक बेहतरीन टाइटल जो उस वक्त हमें लगता है हम उसको लिखते हैं एज ए टाइटल ऑफ आवर फाइनल ड्राफ्ट यानी फाइनल प्रेसी का, और उसके बाद जो हमने सेकंड ड्राफ्ट में मर्ज करके सेंटेंसेस को लिखा है उसकी लेंथ को 1/3 करने की कोशिश की है, उसको हम फिर एज इट इज पैराग्राफ की सूरत में लिख देते हैं. तो चलते हैं जी, आपके साथ स्लाइड शेयर करते हैं जी. हमारे सामने आ रही है जी इंग्लिश प्रेसी एंड कंपोजिशन का पेपर है, एग्जामिनेशन 2003 है, और मैंने चूंकि आपको एक सिंपल सी टेक्निक सिखाई है कि जब आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करें तो साथ ही आप अपनी आंसर शीट पे, जस्ट लेट्स से क्वेश्चन नंबर 1 है, अगर आपको सिनोनिम एंटोनिम उससे पहले उन्होंने दे दिए हैं, अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन दे दी हैं, और वो पेपर वापस ले लिया, तो इसकी जगह क्वेश्चन नंबर 2 लिखा होता है अक्सर. तो आप जब इसको अटेम्प्ट करें तो यही वाला क्वेश्चन नंबर आपने लिखना है. बेशक आप ये 5वें नंबर पे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हैं, उससे पहले 4 सवाल आपने कोई और हल कर लिए हैं. जब आप इसको लिखेंगे इसका क्वेश्चन नंबर देंगे, और उसके साथ ही आप पहली हेडिंग जो अपनी नीट शीट पे देंगे, आंसर शीट पे देंगे, दैट इज रफ ड्राफ्ट नंबर 1. अक्सर स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं जी रफ ड्राफ्ट जितने भी हैं वो पेपर के आखिर में रफ वर्क कर लें, तो मैं उनसे गुजारिश ये करता हूं कि प्रेसी और कॉम्प्रीहेंशन, ये 2 सवाल 20-20 नंबर के सीएसएस में या पीएमएस में जो पूछे जाते हैं, इसमें ड्राफ्टिंग की टेक्निक्स बड़ी जरूरी हैं. ऑल्दो आपको जो मार्क्स एग्जामिनर ने देने हैं वो फाइनल ड्राफ्ट को इवेल्युएट करके देने हैं, लेकिन फाइनल ड्राफ्ट आपने कैसे बनाया है, आपने 1/3 कैसे कर दिया. यू आर नॉट कंप्यूटर कि जिसमें कोई चीज डाली और उसने रिजल्ट प्रोड्यूस कर दिया. ऑब्वियसली बात में आपने ड्राफ्टिंग करनी होगी, तो वो ड्राफ्ट भी कमोपेश एग्जामिनर को नजर जरूर आने चाहिए. बेशक उसकी इवेल्युएशन के कोई मार्क्स नहीं है, बट ड्राफ्ट नंबर 1 की हेडिंग मेन कटे हुए मार्कर से बोल्ड करके आप लिखेंगे, सूटेबल टाइटल्स की हेडिंग लिखेंगे, ए और बी की सेंटेंसेस की, आपका पहला ड्राफ्ट बनेगा. इसी तरह फिर सेकंड और थर्ड वाला ड्राफ्ट आपका बेसिकली फाइनल ड्राफ्ट होता है, नीट वर्क होता है, उसी की इवैल्यूएशन एग्जामिनर ने करनी होती है. लेकिन ये जो 2 ड्राफ्ट आप पहले बनाते हैं, दीज आर इंपॉर्टेंट बिकॉज प्री रेक्विजिट है फाइनल ड्राफ्ट के, ये ड्राफ्टिंग की टेक्निक का हिस्सा है
कि फाइनल ड्राफ्ट बनाने के लिए पहले रफ ड्राफ्ट बनाए जाते हैं, और पूरी दुनिया में लिंग्विस्टिक में भी इसी मेथोडोलॉजी को फॉलो किया जाता है, और हम भी कोशिश करेंगे कि हम इसी को करें, और पिछले 10-12 साल से हम खुद इसको करते आ रहे हैं और स्टूडेंट भी इसी मेथड को फॉलो करते हैं। अच्छा जी, हमारे सामने जब पैसेज आ जाता है तो मैंने आपको कहा कि आपने एक ट्रेडिशनल वे से पूरा पैसेज पढ़ना और अपने आप को परेशान करने की जरूरत नहीं है। आपने पहले 2 या 3 सेंटेंसेस पढ़ने हैं, उसमें जो आपको मेन आइडिया, मेन थीम, मेन बात समझ आए, आपने उसका एक टाइटल ज़हन में सोच के वो लिख देना है। इसी तरह आखिरी सेंटेंसेस पढ़ने और आखिर में मिडिल पोर्शन पढ़ना है। और डिटेल में मैं इसकी फिलॉसफी आपको बता चुका हूं कि किसी भी पैसेज या पैराग्राफ की राइटिंग के जो रूल्स हैं, उसमें पहले सेंटेंसेस में टॉपिक के डिस्कस किया जाता है, जिसको टॉपिक सेंटेंस कहते हैं। आखिरी चंद सत्रों में या चंद सेंटेंसेस में जहां पैसेज खत्म हो रहा होता है या एग्जामिनर की या राइटर की बात खत्म हो रही होती है उस पैराग्राफ में, वहां कंक्लूडिंग रिमार्क्स होते हैं, एंड रिमार्क्स होते हैं, और वो भी टॉपिक के ऊपर ही होते हैं। और जो मिडिल पोर्शन, बीच का जितना भी पोर्शन होता है, ये सारे का सारा पोर्शन एग्जाम्प्लिफिकेशन होती है, रेफरेंसेस होती हैं, जो आर्गुमेंट ऊपर उसने लिया होता है उसको फर्दर स्ट्रेंथन करने के लिए इसमें डिबेट की जाती है, डिटेल में बात की जाती है। तो इसको भी हम साथ पढ़ते हैं और सेम थीम आता है। और एक चीज मैं और आपको टेक्निकली साइंटिफिकली बता चुका हूं कि आपकी प्रेसी के जितने भी टाइटल निकलेंगे उसमें वर्डिंग तो अलग अलग हो सकती है, बट थीम एक ही होगा। देखते हैं जी, तो हम जाते हैं जी अपना इसको सॉल्व करने की तरफ। तो सबसे पहले हम देखते हैं जी हमारा पैसेज में जो डिस्क्रिप्शन है वो क्या है। मेक अ प्रेसी ऑफ द फॉलोइंग पैसेज एंड सजेस्ट अ सूटेबल टाइटल, टोटल मार्क्स 20, वो आपको यहाँ पे दे रहा है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं इसके पहले चंद सेंटेंसेस को पढ़ने। तो हम कोशिश करते हैं इसके पहले 3 सेंटेंसेस को पढ़ लेते हैं। वो कहता है इफ देन अ प्रैक्टिकल एंड मस्ट बी असाइंड टू अ यूनिवर्सिटी कोर्स। ऑब्वियस सी बात है, एक चीज तो हमें पहला सेंटेंस का पहला वर्ड पढ़ के ही पता चल जाती है कि ये किसी पैसेज में से पिकअप किया गया मटेरियल है, यानी ये कोई स्टार्टिंग के वर्ड्स हमसे शेयर नहीं हो रहे। एक रनिंग पैसेज है, उसमें से उसने एक बात पिक की है, इससे पीछे को बात पहले चलती चली आ रही है। जहां से भी ये मटेरियल या ये पैसेज पिक किया गया है, कोई डिस्कशन पहले चली आ रही है जिसकी कॉन्टिन्यूशन है ये। क्योंकि एग्जामिनर इफ एंड बट, ऑल्दो, येट की जब बात करता है तो इसका मतलब उससे पहले बातें कुछ चल रही हैं। तो एग्जामिनर यहाँ पे कहता है अगर एक प्रैक्टिकल खात्मा, एक प्रैक्टिकल रिजल्ट, एक प्रैक्टिकल एंड, एंड बेसिकली फाइनल स्टेज को कहते हैं। तो वो कहता है अगर कोई काबिले अमल हालत या काबिले अमल नतीजा यूनिवर्सिटी के कोर्स को असाइन किया जाए तो ये बड़ा जरूरी है। इफ देन अ प्रैक्टिकल एंड मस्ट बी असाइन टू द यूनिवर्सिटी कोर्स, यानी राइटर ये कह रहा है कि हम जो यूनिवर्सिटीज में जाके पढ़ते हैं, बीएस करते हैं, मास्टर्स करते हैं, एमफिल करते हैं, पीएचडी करते हैं, तो उस यूनिवर्सिटी कोर्स का कोई फाइनल प्रैक्टिकल एंड भी तो होना चाहिए ना, कि वो कोर्स हम पढ़ क्यों रहे हैं, उसका कोई नतीजा भी तो होना चाहिए। और वो प्रैक्टिकल एंड हर यूनिवर्सिटी के कोर्स को असाइन होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द राइटर। वो क्या है जी, वो प्रैक्टिकल रिजल्ट क्या है कि आप यूनिवर्सिटी जाके पढ़ रहे हैं, तो उसका मकसद क्या है उस तालीम हासिल करने का। आई से इट इज दैट ऑफ ट्रेनिंग गुड मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। तो राइटर कह रहा है मेरे मुताबिक अगर पूछा जाए कि किसी भी यूनिवर्सिटी के कोर्स का प्रैक्टिकल एंड क्या है, प्रैक्टिकल रिजल्ट क्या है, क्यों यूनिवर्सिटी में कोर्स पढ़ाया जाता है, तालीम दी जाती है, तो कहता है मैं तो ये कहूंगा कि जो मेंबर्स ऑफ सोसाइटी ट्रेन करना है, जितने भी स्टूडेंट्स आए हैं उनको बजाय आप डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर और कमाल के मशीन्स बनाने की बजाय उनको गुड मेंबर ऑफ द सोसाइटी बनाएं, यानी उनकी मॉरल ग्रूमिंग करें। ये यूनिवर्सिटी का काम है। इट्स आर्ट is the art of social life and its end is fitness for the world। यूनिवर्सिटी में जो आर्ट सिखाया जाता है, यूनिवर्सिटी में जो साइंस सिखाई जाती है, यूनिवर्सिटी में जो असातिज़ा इकराम, प्रोफेसर्स आपकी ग्रूमिंग कर रहे हैं, वो जो ग्रूमिंग है वो आपकी सोशल लाइफ यानी माशरती लाइफ, आपने आगे जाके यूनिवर्सिटी से बाहर निकल के प्रोफेशनल लाइफ जो गुजारनी है, माशरे में आपने क्या कंट्रीब्यूट करना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एंड द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज इट्स एंड इज फिटनेस ऑफ द वर्ल्ड, यानी जो स्टूडेंट यूनिवर्सिटी से पढ़ के निकलते हैं, सोसाइटी में जाते हैं, ऑब्वियसली बात है वो को प्रोफेशंस इख्तियार करेंगे, जॉब्स करेंगे, बिजनेस करेंगे, एक्टिविटी करेंगे, पॉलिटिशियन बनेंगे, रिलीजियस स्कॉलर बनेंगे, लीडर्स बनेंगे, स्पोर्ट्समैन बनेंगे, बिजनेस करेंगे, प्रोफेशनल्स बनेंगे। तो वो कहता है कि यूनिवर्सिटी को अगर मैं देखूं कि यूनिवर्सिटी का कोर्स इस तरह का डिजाइन होना चाहिए कि उस कोर्स का एक प्रैक्टिकल यानी काबिले अमल नतीजा यानी एंड हो। और वो प्रैक्टिकल एंड क्या होना चाहिए,
गुड मेंबर ऑफ द सोसाइटी ट्रेन करने चाहिए। और यही एक आर्ट है कि कोई सोशल लाइफ आपने कैसे गुजारनी है, माशरती जिंदगी कैसे गुजारनी है, ये आर्ट आपको यूनिवर्सिटी से मिलना चाहिए। और असल में यूनिवर्सिटी कोर्स का एंड यानी मकसद ये होना चाहिए कि आपको फिट करार दिया जाए एक दुनियावी जिंदगी गुजारने के लिए, आपको मशीन ना बना दिया जाए बल्कि एक अच्छे मॉरली ग्रूम ह्यूमन बीइंग बनाया जाए। It neither confines its views to particular professions on the one hand, and not creates heroes or inspiring genius on the other. वो कहता है दो चीजें हैं, एक एंड पे, एक हालत में तो यूनिवर्सिटी का काम कभी भी ये नहीं होता कि वो कोशिश करे कन्फाइन कर दे अपनी तमाम की तमाम यूनिवर्सिटी कोर्स, अपनी तमाम ताकतें और अपना यूनिवर्सिटी का कोर्स इस तरह डिजाइन करें कि एक तरफ मरकूज कर दें, उनका मरकज ये हो कि आपको एक बहुत बड़ा प्रैक्टिकल इंसान बनाना है, और ना यूनिवर्सिटी कोर्स का मतलब है कि आपको को बहुत बड़ा जीनियस और हीरो बनाना है। देखें, जीनियस हीरो बनना, प्रोफेशनल बनना, वो तो आप प्रैक्टिकल लाइफ में आके करते हैं। असल एंड यूनिवर्सिटी का है टू प्रोड्यूस गुड मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी, टू प्रोड्यूस द फिटनेस फिटेड मेंबर, और इतने ज्यादा फिट मेंटली और फिजिकली हो कि वो इस दुनिया में बेहतरी कर सकें और सोशल लाइफ अच्छे तरीके से गुजार सकें। ले जी, ये शुरू के सेंटेंसेस पढ़े, इसको जहन में रखते हुए हमारे जहन में जो भी आइडिया आया उसका हम टाइटल यहां बना लेते हैं। तो द रियल पर्पस ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन, क्योंकि कोर्स का मतलब एजुकेट ही करना होता है ना आप लोगों को, हम लोगों को। तो वो कहता है जो रियल पर्पस है किसी भी यूनिवर्सिटी का वो क्या है, तो वो रियल पर्पस मैंने आपको बताया कि गुड मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। तो एक टाइटल ये भी बन सकता है द रियल पर्पस ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन, ठीक है। यूनिवर्सिटी एजुकेशन सेमीकोलन डेवलपमेंट ऑफ सोशल ग्रूमिंग। तो यूनिवर्सिटी एजुकेशन क्या है? डेवलपमेंट ऑफ सोशल ग्रूमिंग, यानी जो जो लोग वहां पर तालीम हासिल कर रहे हैं उनकी सोशल ग्रूमिंग होनी चाहिए। चलें जी, ये भी एक आ गया। एक और जहन में बात आती है, क्योंकि वो कहता है ये एक आर्ट है, और आर्ट क्या है कि लोगों को इस काबिल बनाया जाए कि वो अच्छे मेंबर ऑफ द सोसाइटी हों और फिट हों फॉर द वर्ल्ड, यानी इस दुनिया के लिए वो बेहतरीन हो। तो इसको जहन में रखते हुए रोल ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, या ऐसा कर रहे हैं रोल ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन एंड सोशल लाइफ। यूनिवर्सिटी एजुकेशन का रोल और सोशल लाइफ, ये दो मेन थीम्स हैं जो इसमें डिस्कस हुए हैं। एक बात और स्टूडेंट्स आपके जहन में रहे कि जब आप टाइटल एक्सट्रैक्ट करें या अपने जहन में टाइटल जो आपने पढ़ा हुआ है, तो आपने उसी एरिया तक फोकस रह के लिखना है। जब आप उस एरिया तक फोकस रहकर उसी बात को सोच के लिखते हैं तो दो तीन चार डिफरेंट किस्म की थॉट्स आपके पास आएंगी। आप उसको अपने रफ ड्राफ्ट सूटेबल टाइटल्स में पेन डाउन करें। बाज का होगा ये कि आप ये जितने भी टाइटल एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं इनका थीम तो एक होगा लेकिन वर्डिंग का डिफरेंस होगा। जिस तरह इन तीनों टाइटल्स को अगर हम गौर से रीड करें, रियल पर्पस, द रियल पर्पस ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन सेमीकोलन डेवलपमेंट ऑफ सोशल ग्रूमिंग, ठीक है। डेवलपमेंट और ग्रूमिंग एक ही चीज है, तो डेवलपमेंट की जगह हम डाल देते हैं प्रमोशन ऑफ सोशल ग्रूमिंग, ये भी अच्छा वर्ड है। रोल ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन एंड सोशल लाइफ, ये भी बड़ा अच्छा टाइटल है कि यूनिवर्सिटी एजुकेशन का रोल और सोशल लाइफ इनका आपस में रिलेशनशिप क्या है, ठीक है। ये लिख देते हैं, बल्कि जेन में रिलेशनशिप का वर्ड आ गया। तो रिलेशनशिप बिटवीन यूनिवर्सिटी एजुकेशन एंड सोशल लाइफ, यानी
किसी भी माशरे की जिंदगी और यूनिवर्सिटी एजुकेशन का आपस में बाहम ताल्लुक क्या है, रिलेशनशिप क्या है। ले जी, चार टाइटल हमारे सामने आ गए और आप जितने मर्जी टाइटल्स इसमें लिख सकते हैं, बल्कि मैं इसको एड अप भी कर देता हूँ, 8-9 कर देता हूँ इधर टाइटल में। चलें जी, अब हम गुर नंबर 2 पे जाते हैं, रूल नंबर 2 पे जाते हैं कि हेडर तो हमने ऊपर वाला हिस्सा तो पढ़ लिया, अब हम रिमेनिंग पोर्शन पढ़ने की कोशिश करते हैं। और रिमेनिंग हम क्या करेंगे, आखिरी 2 या 3 सेंटेंस पढ़ लेंगे। तो यहां से शुरू करते हैं, इट टीचेस, बल्कि इट इज से शुरू करते हैं मिडिल पोर्शन, रिमेनिंग पोर्शन पढ़ने के लिए जी। It is the education that gives a man a clear conscious view of his own opinions and judgments. ये एक ऐसी एजुकेशन है, ये एक ऐसा कोर्स है यूनिवर्सिटी का जो किसी भी आदमी, किसी भी शख्स, मर्द हो या औरत हो, मैन जब कहीं पर आ जाता है, मर्द औरत दोनों के लिए आता है, तो किसी भी शख्स के लिए, चाहे मर्द हो या खातून हो, उसको एक क्लियर कॉन्शियसनेस देता है, व्यू ऑफ हिज ओन ओपिनियन एंड जजमेंट, कि उसकी अपनी राय क्या है और उसकी अपनी जजमेंट, यानी वो लोगों के बारे में व्यू क्या लेता है, फैसले क्या करता है। जिस तरह अक्सर लोग जजमेंटल होते हैं, किसी की भी एक आधी अच्छाई को देख के उसके बिल्कुल फॉलोइंग शुरू कर देते हैं और किसी में एक आधी बुराई देख के उसको छोड़ देते हैं। तो वो कहता है यूनिवर्सिटी कोर्स इस लेवल का होता है, या इसके पर्पस ये होता है कि ये इंसान को, उस कोर्स को अटेम्प्ट करने वाले को, एक क्लियर कॉन्शियस व्यू ऑफ हिज ओन लाइफ दे, वो अपने आप को भी पहचाने और अपनी जात के अंदर वो किस तरह ओपिनियन बिल्ड कर रहा है, किस तरह जजमेंट कर रहा है अपने इर्द गिर्द के माहौल के बारे में, लोगों के बारे में। अ ट्रूथ इन डेवलपमेंट इन डेवलपिंग देम, उनके अंदर यूनिवर्सिटी एजुकेशन एक सच्चाई की तलाश या सच्चाई को डेवलप करती है। एन एलिक्वेंस इन एक्सप्रेसिंग देम, और उनके अंदर एक कमाल लाकर आती है कि वो अपनी बात को एक्सप्रेस कैसे करें, यानी मॉरल्स स्टैंडर्ड कैसे हैं, इख्तलाफ करने का क्या तरीका होना चाहिए, विद इन लिमिट्स रहते हुए डिसएग्रीमेंट कैसे करना चाहिए, अपनी राय को साबित करने के लिए दलाइल कैसे देने हैं, बजाय लड़ाई झगड़ा, मार कुटाई, गाली गलौज। वो कहते हैं नहीं, एक अच्छे ग्रूम्ड सोशल मेंबर ऑफ द सोसाइटी वो होते हैं जिनके अंदर क्लियर कॉन्शियसनेस ऑफ देयर ओन ओपिनियन और जजमेंट हो, वो होश में ओपिनियन दें और होश में फैसले करें, कॉन्शियस हो, ट्रूथ इन डेवलपिंग देम, और अपनी जात के अंदर, अपनी ओपिनियन के अंदर, अपनी जजमेंट के अंदर सच्चाई को डेवलप करने की कोशिश करें, एलिक्वेंस इन एक्सप्रेसिंग देम, और अपनी ओपिनियन और जजमेंट को जब वो किसी के सामने एक्सप्रेस करें, अपनी राय को किसी के आगे रखें, तो एक कमाल और बेहतरीन तरीके के साथ रखें। एंड आप फोर्स इन अर्जिंग देम, और उनके अंदर एक ताकत पैदा हो कि अगर वो ट्रुथ के ऊपर हैं, उनकी बेहतरीन आइडियोलॉजी और ओपिनियन है, उनकी बेहतरीन दुनिया के बारे में, माहौल के बारे में, एनवायरनमेंट के बारे में, किस प्रोफेशन में जाना है इस बारे में, कौन सा बिजनेस करना है इस बारे में, जिंदगी में कौन से डिसीजन लेने हैं, कौन सी चीजों को ऑप्ट करना है, किस रिलीजन को फॉलो करना है, इसके बारे में जब वो प्योर जजमेंट कर लें, ओपिनियन उनकी बिल्ड हो जाए, उसमें एलिक्वेंस और सच्चाई आ जाए, तो फिर उनके अंदर एक ताकत पैदा होती है अर्ज करने की, ख्वाहिश करने की, कि अब इन तमाम चीजों को वो इंप्लीमेंट भी करें। इट टीचेस हिम टू सी थिंग्स एज दे आर। अब ये बड़ा कमाल का सेंटेंस है। अक्सर हम चीजों को उस तरीके से देखते हैं जिस तरह हमें दिखाई जाती हैं, लेकिन वो कहता है एक बेहतरीन यूनिवर्सिटी कोर्स का, बेहतरीन यूनिवर्सिटी एजुकेशन का जो काम है, वो इंसान की फिलोसॉफिकल डेवलपमेंट भी है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी है, मॉरल डेवलपमेंट भी है, सोशल मेंबर एक ऐसा बनाए कि वो बंदा चीजों को वैसे ही देखे जैसे चीजें हैं। इट टीचेस हिम टू सी द थिंग्स एज दे आर, टू गो राइट टू द पॉइंट, और सीधे रास्ते के ऊपर जाए, टू डिसइंटेंगल अ स्केन ऑफ थॉट। अगर आपकी सोच जो है वो किसी धागे की तरह किसी चीज पे गुटमुट होके लिपट चुकी है, तो अपनी उस सोच के धागों को डिसइंटेंगल, यानी प्रॉपर तरीके से खोलें। अगर आप जिंदगी में गलत आइडियोलॉजीज में, गलत बातों में, गलत फिरकावारियत में, गलत पॉलिटिकल व्यूज में, गलत सोशल और इकोनॉमिक वर्ल्डली गेन के इस झांसे में फंसे हुए हैं, तो यूनिवर्सिटी एजुकेशन आपको ग्रूम करती है कि आप डिसइंटेंगल करें उस स्केन ऑफ थॉट को, जो कि धागे आपकी सोच के इर्द गिर्द फंसा चुके हैं आपके जहन को, उस धागों को खोलने के लिए, उन गुंजलों को खोलने के लिए, टू डिटेक्ट व्हाट इज सोफिस्टिकल, और ये चीज डिटेक्ट करे, जिस तरह मेटल डिटेक्टर होता है ना, वो डिटेक्ट करता है इसके जिस्म में कोई असला तो नहीं है, अक्सर सिक्योरिटी वालों ने रखा होता है,
तो इस तरह आपके दिमाग में एक डिटेक्टर लग जाता है यूनिवर्सिटी एजुकेशन हासिल करने से, कि आप इतने ग्रूम हो चुके होते हैं कि आपको पता चल जाता है कौन सी चीज सोफिस्टिकल है, कौन सी चीज बेहतर है, एंड टू डिस्कार्ड व्हाट इज इररेलेवेंट, और अपनी जिंदगी से उस चीज को डिस्कार्ड कर दें, अलग कर दें, खत्म कर दें जो कि आपकी जिंदगी में इररेलेवेंट है। इट प्रिपेयर्स हिम टू फिल एनी पोस्ट विद क्रेडिट एंड टू मास्टर एनी सब्जेक्ट विद फैसिलिटी। ये यूनिवर्सिटी एजुकेशन ऐसी एजुकेशन होती है जो कि प्रिपेयर करती है किसी भी बंदे को कि कोई भी पोस्ट, कोई भी ओहदा उसकी काबिलियत के अकॉर्डिंगली वो अडॉप्ट भी करे और मास्टर बन जाए किसी भी किस्म की फैसिलिटी, किसी भी किस्म के सब्जेक्ट, किसी भी किस्म के काम में उसमें कमाल हासिल कर ले। अब आप अगर गौर से देखें तो आखिरी 2-3 सेंटेंसेस में भी द ग्लोरी ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन बात कर रहा है, लेकिन ये वो वाली यूनिवर्सिटी एजुकेशन की बात नहीं कर रहा जो आजकल मैं और आप हासिल कर रहे हैं, जिसका मकसद अच्छी नौकरी हासिल करना और पैसे कमाना है और मशीन बन जाना है, रोबोट बन जाना है। ये वो वाली यूनिवर्सिटी एजुकेशन, ये तो कह रहा है मेरे नजदीक यूनिवर्सिटी कोर्स और यूनिवर्सिटी एजुकेशन के मकासद ये होने चाहिए: इंटेलेक्चुअल ग्रूमिंग, सोशल ग्रूमिंग, ट्रूथ, सेल्फ कॉन्शियसनेस, और अर्जिंग to do something great, to fill any post with credit, to disregard or discard irrelevant things from your personality, and to disentangle the skein of thought, जहन में भरे हुए गुंजलों को खोलने के लिए, इररेलेवेंट आइडियोलॉजी से आपको आजाद करने के लिए यूनिवर्सिटी होती है और प्रोफेसर होते हैं, ना कि जो आजकल चल रहा है इसके लिए होते हैं। और ये बहुत बड़ा क्रिटिक भी है, अपने इसी पैसेज में ये जेरे लब खामोशी से कहीं ना कहीं आज के निज़ाम तालीम को क्रिटिसाइज भी कर रहा है, क्योंकि जिस मकसद के लिए निज़ाम तालीम और यूनिवर्सिटी एजुकेशन का कोर्स डिजाइन होना चाहिए, राइटर बता रहा है वो काम हो नहीं पा रहा। हालांकि मकसद इंसान की अकली मेराज हासिल करना है, द पिनेकल ऑफ थॉट, विजडम एंड इंटेलेक्ट हासिल करना है, मुआशरे में इंसानों को इंसान समझना है, हमदर्दी पैदा करनी है, सच और अच्छाई का सफर जारी रखना है, अच्छी चीज को अडॉप्ट करना है, और अपने अंदर एक क्लियर कॉन्शियस व्यू रॉन्ग एंड राइट का होना चाहिए, क्लियर कॉन्शियस व्यू अपनी ओपिनियन और जजमेंट के बारे में होना चाहिए कि आप खुद किस हद तक ठीक या गलत है। तो इन चीजों को पढ़ के हमारे जहन में कुछ आइडियाज आ रहे हैं, उन आइडियाज को हम टाइटल की सूरत में अपने पास यहां लिख देते हैं। यूनिवर्सिटी एजुकेशन सेमीकोलन द हाउस ऑफ विजडम, यही बताना चाह रहे हैं इन नटशेल तो एग्जामिनर। बैतुल हिकमत, ये एबेसीड खिलाफत में अब्बासियों के दौर में एक बनाया गया था जी, हाउस ऑफ विजडम इराक के अंदर, और आप लोगों को पता है फिर वहां से कितने बड़े और ग्रेट लोग पैदा हुए और अल्टीमेटली फिर उन्होंने दुनिया को कितना बड़ा साइंस का और उसके साथ साथ फिलॉसफी का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन की। तो यूनिवर्सिटी एजुकेशन सेमीकोलन द हाउस ऑफ विजडम, एग्जामिनर ये कह रहा है यूनिवर्सिटी एजुकेशन तो हाउस ऑफ विजडम होती है। यूनिवर्सिटी कोर्स तो इसीलिए डिजाइन किया जाता है कि एक विजडम की जगह हो जहां से लोग विजडम हासिल करें। दूसरी बात, यूनिवर्सिटी एजुकेशन imparts intellect and discards अब irrelevant उसने जिस चीज को कहा है ना, untrue values हम कह देते हैं, क्योंकि ट्रुथ की उसने बात यहां पे की है। तो ये देखें जी, ये एक और टाइटल भी निकल सकता है यूनिवर्सिटी एजुकेशन से रिलेटेड के यूनिवर्सिटी एजुकेशन का रोल क्या है। तो वो कह रहा है यूनिवर्सिटी एजुकेशन इम्पार्ट्स इंटेलेक्ट, या इनकलकेट्स भी कह सकते हैं। यूनिवर्सिटी एजुकेशन इनकलकेट होता है जहन में किसी चीज को पेवस्त कर देना, इनकलकेट्स इंटेलेक्ट
and discards untrue values, क्योंकि मकसद तो एग्जामिनर का यही है कि यूनिवर्सिटी एजुकेशन ये काम कर रही है। एक और भी कर लेते हैं जी, यूनिवर्सिटी एजुकेशन सेमीकोलन डेवलपमेंट ऑफ, सॉरी जल्दी से यहीं से पिक कर लेते हैं, डेवलपमेंट ऑफ मैंस पर्सनैलिटी विद development of man's personality and AVAK and awakening of self consciousness। ये भी एक अच्छा टाइटल ज़हन में आया, जरा गौर से देखें इसको। हम मैं इसका रीसाइज कर दूं ताकि बाकी के अकॉर्डिंगली ये भी सेल्फ कॉन्शियसनेस ले जी, यूनिवर्सिटी एजुकेशन सेमीकोलन डेवलपमेंट ऑफ मैंस पर्सनालिटी एंड अवेकनिंग ऑफ सेल्फ कॉन्शियसनेस। तो ये दो अलग अलग भी कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी एजुकेशन अवेकनिंग ऑफ सेल्फ कॉन्शियसनेस या यूनिवर्सिटी एजुकेशन वर्सेस मैंस पर्सनालिटी सोशल डेवलपमेंट। तो ये तमाम बातें की हैं। अब हम एक नजर डालते हैं कि हेडर फुटर को जब हमने पढ़ा, ऊपर के सेंटेंसेस को पढ़ा और आखिरी सेंटेंसेस को पढ़ा, तो हमारे जहन में जो टाइटल आए, अगर आप गौर से देखें तो वो एक ही मेन थीम पे बात कर रहे हैं। द रियल पर्पस ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन, एक ये टाइटल हमने निकाला, यूनिवर्सिटी एजुकेशन सेमीकोलन प्रमोशन ऑफ सोशल ग्रूमिंग, यूनिवर्सिटी role of university education and social life, relationship between university education and social life, university education the house of wisdom, university education inculcates intellect and discards untrue values, university education semicolon development of man's personality and awakening of self consciousness। इसका मतलब अगर आप गौर से देखें तो इस तरीके से आप 10-12 टाइटल निकाल सकते हैं, लेकिन उसमें थीम एक ही होगा जो मैं आपसे पहले बात कर चुका हूं। आगे पढ़ते हैं जी। Works in deed of genius fall under no art, heroic minds come under no rule. A university is not the birthplace of poets or immortal authors or founders of schools, leaders of colonies and conquerors of nations। कितनी खूबसूरत बात की उसने। कहा जितना भी दुनिया में हमें अजीम काम और जीनियस काम नजर इस वक्त आ रहा है, द ग्रेट वर्क डन बाय द ग्रेट पीपल, अगर आप गौर से इस पूरे के पूरे दुनिया के काम को देखें, हीरोइक माइंड्स को देखें, तो ये तो किसी रूल के अंडर नहीं आते। ये कोई यूनिवर्सिटी तो नहीं बड़े बड़े पोएट्स को, शायर्स को, ऑथर्स को, फाउंडर ऑफ स्कूल्स को, लीडर्स को, बड़ी बड़ी दुनिया में जो कॉलोनीज और जो कनकर थे, इनको कोई यूनिवर्सिटी एजुकेशन ने तो नहीं पैदा किया। इन्होंने खुद अपने अंदर वो वैल्यूज डेवलप की, जिन वैल्यूज के बाद उन वैल्यूज को अडॉप्ट करके अच्छे आदमी बने। तो अगर आप ये सोचते हैं कि अपना अच्छी यूनिवर्सिटी में किसी बड़े नाम के प्लेटफॉर्म के नीचे, किसी बड़े बैनर की यूनिवर्सिटी के नीचे आप पढ़ेंगे, तो आप शेक्सपियर बन जाएंगे, आप खालिद बिन वलीद बन जाएंगे, आप ज़हीरुद्दीन बाबर बन जाएंगे, आप जो है सुल्तान फातेह बन जाएंगे, आजकल वो ड्रामा चल रहा है अर्तुगल बन जाएंगे आप। नो, ये तो वो लोग हैं जो सोशल लाइफ की ग्रूमिंग के रूल्स जान चुके होते हैं, ट्रुथ को फाइंड कर चुके होते हैं, और फिर वो बड़े आदमी बनते हैं। तो यूनिवर्सिटी में अगर बच्चे जाए, जो राइटर कह रहा है उसके अकॉर्डिंगली, जो यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स होते हैं, यूनिवर्सिटी का काम उनको बहुत बड़ा आदमी बनाना नहीं बल्कि सोशल मेंबर बनाना है। बड़ा आदमी तो वो खुद ही बन जाएगा। इट डज नॉट promise a generation of Aristotles or Newtons, of Napoleons or Washingtons or Raphaels, Shakespeare's. Although such miracles of nature it has
before now contained within its precinct. वो कहता है यूनिवर्सिटी को कॉम्प्रोमाइज तो नहीं कर रही, को प्रॉमिस तो नहीं कर रही कि यूनिवर्सिटी जो है आपको बड़ा लीडर पैदा करके देगी। यूनिवर्सिटी आपको एक अरिस्टोटल की जनरेशन, एक नया अरिस्टोटल, एक नया न्यूटन आप यूनिवर्सिटी में जाएंगे, बन जाएंगे, आप कोई वॉशिंगटन या राफेल या शेक्सपियर बन जाएंगे। नो, ये मैरिकल्स ऑफ नेचर हैं, ये ग्रूम्ड लोग हैं जिन्होंने ट्रुथ को फाइंड किया, जिन्होंने सोशल ग्रूमिंग के ऊपर जोर दिया, जो सेल्फ कॉन्शियसनेस को जानते थे, जो कॉन्शियसनेस ऑफ ओपिनियन को जानते थे, जो अपनी जजमेंट और डिसीजन से सीखते थे, अच्छाई और बुराई में फर्क करते थे, तो वो बड़े आदमी बन गए। हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है कि किसी ना किसी यूनिवर्सिटी, किसी ना किसी इदारे में पढ़े होंगे, उसी बाउंड्री में रहे होंगे, लेकिन ये गारंटी नहीं की जा सकती कि किसी यूनिवर्सिटी में गए तो तभी बड़े आदमी बने। असल में थीम जो राइटर यहां हमें देना चाह रहा है, वो थीम ये है, स्टूडेंट्स याद रखिएगा, द राइटर इज ऑफ द व्यू के आप यूनिवर्सिटी का कोर्स या यूनिवर्सिटी एजुकेशन को इस तरह डिजाइन करें कि सोशल मेंबर, सोसाइटी में जब वो स्टूडेंट वापस जाएं तो वो बेहतरीन प्रूफ पार्टिसिपेंट बने। नंबर वन, वो फिट हो इस दुनिया के लिए, इस दुनिया में बेहतर प्रोड्यूस करें, ना कि दुनिया में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करें, ना कि वो वर्ल्डली गेन के पीछे दौड़ना भागना शुरू कर दें, बल्कि उनके इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हो, उनकी विजडम की डेवलपमेंट हो। यहां तक राइटर कह रहा है कि क्लियर कॉन्शियसनेस उनके पास हो, वो होश में हो अपनी ओपिनियन देते हुए, वो होश में हो डिसएग्री करते हुए, वो एलिक्वेंट हो अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाते हुए। उनके अंदर सोशल लाइफ का आर्ट आना चाहिए, उनको स्किल ऑफ सोशल लाइफ सिखानी चाहिए, रादर देन उनको रिबोट्स बनाकर और कोई पैसा कमाने वाली मशीन बनाकर दुनिया में भेज दिया जाए। तो ये बहुत कमाल व्यू है। प्रेसिस पढ़ने का एक और फायदा हमें ये होता है कि एक अच्छी फिलोसफी, एक अच्छी लिटरेचर पढ़ने को भी मिलता है। तो मैंने टाइटल्स निकाल दिए, आप कोशिश करें बाकी के कुछ टाइटल जो आप मिडिल पोर्शन पढ़े उसमें से निकालें और इसके की सेंटेंसेस बनाएं, जो कि मैं ऑलरेडी आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बता चुका हूं। आज के लिए इतना ही। विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।